ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार महाराज जी का ग्रंथ श्री समता प्रकाश से जो है सत विचार निधान चैप्टर है। ये इस पे पेज नंबर 459 459 और कुछ इस पे दोहा शब्द हैं। आज इस पर विचार होगा। तो इस विचार से पहले दास इस वाणी के बारे में कुछ बताना चाहता है, उसके बाद इस वाणी पर विचार होगा। देखिए, ये महाराज जी की जो वाणी है, ये साक्षात गुरु ब्रह्म है, परमेश्वर है ये। और जो शास्त्र होते हैं वो सभी गुरु रूप होते हैं। तो इनको पढ़ने से, इनको सुनने से, इसमें ध्यान से मग्न रहने में जो शांति मिलती है वो अपार शांति होती है। मन प्रसन्न होता है, मन के कष्ट मिटते हैं और बुद्धि निर्मल होती है और एक ईश्वर मार्ग में बढ़ने की ये शास्त्र ज्ञान देते हैं, जो कि इस जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो वाणी को श्रवण करते हैं और साथ साथ वाणी के विचार होगा। आनंद कंद प्रभु सिमर के, जीव परम सुख पाए। मंगत से पद जा सके, जहाँ दुख सुख एक दिखाए। देखिए, वाणी ये संकेत दे रही है महाराज जी की। ये प्रभु का सिमरन जो आनंद दे सकता है, और ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे समुद्र होता है, उसकी गहराई कोई सीमा नहीं होती है। ये ज़मीन है, इसके नीचे गहराई की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार प्रभु के आनंद की कोई सीमा नहीं है, उस आनंद की कोई लिमिट नहीं है। जीव परम सुख पाए। तो ऐसे प्रभु को सिमरने से, उसमें मन लगाने से जो इस जीव को सुख मिलता है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। परम सुख, इस परम सुख की भी कोई सीमा नहीं है। हर समय आनंद ही आनंद, हर समय सुख ही सुख। लेकिन एक प्रभु के सिमरन में तो लगना ही पड़ेगा। मंगत उस पद जा बसे, जहाँ दुख सुख एक दिखाए। देखिए, वाणी कह रही है कि उस ईश्वर तक, इस प्रभु तक पहुँच हो सकती है। गुरु रूप हो सकता है ये जीव, और ऐसे एक लेवल पे पहुँचता है जहाँ उसे ना दुख ना सुख, एक समता समभाव की स्थिति उसमें आ जाती है। और
वो उसका जीवन हमेशा के लिए ये जो चोला संसार में लेके आया है मानव, जो इसकी को करनी थी वो उसकी करनी एक प्रभु में करनी में तब्दील हो गई और उसका सारा जीवन में उजियाला ही उजियाला हो गया। दूसरी वाणी श्रवण करते हैं। मन मानी अपनी करी, ना गुर सीख सुहाई, मंगत सखा न को बने, जब सिर पर विपदा आई। देखिए महाराज जी इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं वाणी में। जो इस संसार में अपनी करनी अपनी मनमानी से कर रहा है और जो गुरु है वो हमें क्या बताता है, क्या सीख देता है, ये वाणी हमें क्या संदेश दे रही है। तो एक प्रभु के क्या हुक्म हैं, किस प्रकार हमारा जीवन चलना चाहिए, हम उसके अनुसार चलें। और मंगत सखा न को बने, जब सिर पर विपदा आई। तो महाराज जी कह रहे हैं कोई आज तक ऐसा साथी नहीं बना जो तेरी विपदा को निवार सके। जब तेरे सिर पे विपदा आएगी तो उस प्रभु को ही याद करेगा। एक प्रभु ही ऐसे हैं दीनदयाल कृपालु जो तेरी सारी विपदा को हर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं हर लेंगे, लगना तो पड़ेगा। जब एक प्रभु वाणी पढ़ेंगे और सिमरन करेंगे तो निश्चित प्रभु जो हैं वो सारे कष्ट सारी विपदा को हर लेंगे। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। अत संकट में जगत सब, तीन काल भरमाए, मंगत छाया प्रीत ये, कब तक साथ निभाए। देखिए गुरुदेव इस वाणी में संकेत देना चाह रहे हैं कि ये सारा जगत सारा संसार अति संकट में है, घने संकट में है, दुख ही दुख है इसमें। और इसमें 3 काल तक ये जीव भटक रहे हैं। 3 काल कहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये 3 काल तक इसमें भटकते रहेंगे। मंगत छाया प्रीत ये, कब तक साथ निभाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक प्रभु की प्रीत से, एक प्रभु की लगन से ही जो है वो इससे छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो इस जगत में रह के अगर प्रभु का सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की, तो ये चोला एक पशु के समान व्यतीत हो जाएगा।
देखिए एक क्या कह रही है वाणी, पशु समान सब औद गमाई, अब होबत क्या मन पछताई। अब सारा जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया, गमा दिया, कोई प्रभु को याद नहीं किया, कोई गुरु की सीख नहीं सुहाई, तो अब पछताना ही पछताना रह जाएगा। जैसा रोता आया है वैसे ही रोता इस जगत से विदा हो जाएगा। ना जन्म मरण का लेख बिचारी, पशु समान सब औद गुजारी। देखिए और वाणी कह रही है कि जन्म मृत्यु कोई विचार नहीं। जब मृत्यु का कोई विचार नहीं और जब मृत्यु निश्चित है, तो ये भी जीवन एक पशु समान ही माना जाता है। हर शास्त्र बता रहे हैं। आगे वाणी श्रवण करें। सत विचार मन धार के, सिमर लीजो प्रभु एको, मंगत जग विपदा घनी, रख नारायण पद टेको। देखिए ये वाणी महाराज जी की क्या वर्णन करना चाह रही है। सत विचार मन धार के, सिमर लीजो प्रभु एक। एक प्रभु का सिमरन हर पुस्तक में महाराज जी ने बताया है कि एक ईश्वर का सिमरन लाजमी है। तो ये एक ईश्वर का सत कहते हैं ईश्वर को, तो उसका एक मन में हर समय विचार होना चाहिए। वो ऑलरेडी इस देह में विराजमान है और उस प्रभु का सिमरन अति आवश्यक है। और बिना सिमरन के कोई छुटकारा नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि इस जो हम भोजन करते हैं तो भोजन से ज़्यादा जरूरी सिमरन है। जबकि सुबह से शाम तक सारा समय एक भोग विलास खाने पीने में ही, कुछ बनाने में और खाने में ही सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। और हमें और ये समय बहुत ही कीमती है, निकलता चला जा रहा है। ये चोला पुराना होता चले जा रहा है। कब पता नहीं इस संसार से बुलावा आ जाए और हमें इस देह को छोड़ना पड़े। मंगत जग विपदा घनी। तो इस संसार में महाराज जी बता रहे हैं कि विपदा ही विपदा है। बेचैनी, विपदा, और ये विपदा एक प्रभु के द्वारा ही इसका छुटकारा है। रख नारायण पद टेक। करें एक नारायण के चरणों में अपने को अर्पण कर दो। उस प्रभु को बार बार सिमरो, बार बार उसकी याद
मन में बनाओ तो उसकी याद से मन शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जब बराबर जीव इसमें लगता है तो उसका प्रभु भक्ति में भी मन लगता है। तो ये प्रभु भक्ति इस जीवन में अति आवश्यक है। बिना प्रभु भक्ति के ये जीवन एक पशु समान है। तो बहुत ही ज़रूरी है, कुछ ना हो तो लेकिन सेवा और सिमरन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जीवन में एक सत्संग से ही सारी चीज़ें मिलती हैं कि ये वाणी प्रभु की क्या वर्णन करना चाह रही है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, किस प्रकार हमें चलना चाहिए। तो एक सत्संग का जीवन में को ज़रूर अपनाएं और सुबह शाम 2 बार का सिमरन भी करना लाजमी है और एक प्रभु की उपासना करना भी लाजमी है। हर शास्त्र बताते हैं कि सिमरन और सेवा से ही जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।